आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे विषय को चुना है मैंने, यानी YouTube पर किस तरह से हमें सफलता मिल सकती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ख़ास करके जो नए लोग हैं जिन्होंने चैनल बनाया हुआ है YouTube पर, तो उनके जहन में बहुत सारी बातें रहती हैं, उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है। तो ऐसे में YouTube के अंदर क्योंकि बहुत सारे वीडियो हैं, सकारात्मक भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी मानसिकता होती है, धारणा होती है, लोग उस पर चलने लगते हैं, सुनी सुनाई बातें भी होती हैं। तो ऐसे में क्या है कि आज़ादी तो है ही है YouTube पर वीडियो अपलोड कर देने की, तो लोग अपने हिसाब से अपलोड कर देते हैं, लेकिन सही चीज़ जो होती है उसी से हमें फ़ायदा पहुंच सकता है। तो देखिए, कुछ बातें यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, तो आपके सामने इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और इसी के संदर्भ में बहुत सारी बातें निकलेंगी। जैसे मानी सी बात है कि हम YouTube में किस लिए काम करना चाहते हैं, पहले हमें तय कर लेना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम समाज को भी लेकर के चलें, क्योंकि हमारी अपनी ज़िंदगी तो समाज के अंदर मानी सी बात है कि व्यतीत होती है, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक। तो ऐसे में कभी भी समाज को मतलब उसको हमेशा अपनी नज़र में रखना चाहिए कि हम अगर YouTube से कुछ भी फ़ायदा हासिल करेंगे तो समाज के अंदर हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हमें किसे फ़ायदा पहुंचाना है। समाज के अंदर बहुत सारे नीडी लोग होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं लोग, तो हम अपने धन का समाज के अंदर किस तरह से उसका वितरण करेंगे, किन लोगों को देंगे, तो एक संकल्प रखना चाहिए ताकि हमारे ज़रिए समाज की उन्नति भी हो सके, समाज प्रगति कर सके। और अगर हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, हम समाज को अपनी नज़र में नहीं लाने का काम कर रहे हैं, तो ये एक तरह से एकांगी दृष्टिकोण है। तो इसलिए जब भी YouTube पर काम करें तो समाज को भी लेके चले कि समाज में जो लोग पीछे हैं, किसी वजह से कमज़ोर हैं, तो उनकी मदद की जाएगी। जब ये संकल्प हमारे जहन में रहेगा तो YouTube में क्योंकि लगातार काम करना पड़ता है, तो ऐसे में हमारे पास एक ऊर्जा रहेगी ना। जब हम अपने तक ही सीमित रहेंगे, कन्फाइन रहेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उदासी भी आ जाती है। तो क्योंकि YouTube में सफलता जो है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, अभी आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। तो जब हम समाज को लेकर चलेंगे साथ में कि हमारा भी भला होगा, अगर हमको YouTube से मान लिया कुछ मिलता है, तो मानी सी बात है कि इंसान की अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सारी भलाई आएगी, हम कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। और YouTube पर जब हम समाज को लेकर के चलेंगे तो उससे हमारे एक संकल्प मजबूत रहेगा, हम समाज की बेहतरी के लिए काम भी कर सकेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ धन के उद्देश्य से YouTube में कार्य नहीं कर रहे हैं, तमाम न्यूज़ चैनल हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो YouTube जो है वो अपने व्यक्तित्व को, यानी जो भी गुणवत्ता इंसान को मिली हुई है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का, प्रेजेंट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है। तो इसलिए बहुत व्यापक दृष्टिकोण से YouTube को देखने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब हम आते हैं कि YouTube में जब वीडियो अपलोड किया जाता है, मानी सी बात है, तो हम ये देखें कि YouTube के अंदर क्योंकि मशीन से सारा काम होता है, कंप्यूटर के ज़रिए होता है, सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, तो जो हम सर्च करेंगे YouTube जो है वही ला करके दे देगा। तो सर्च की बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो हमें सर्च को समझना चाहिए, क्योंकि लोग मानी सी बात है कि जिस तरह का वीडियो चाहेंगे तो टाइटल के आधार पर उसको YouTube में सर्च करेंगे तो वो वीडियो सामने आ जाएगा। तो ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो उसका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि जो लो कंपटीशन वाला हो। क्योंकि अगर मान लीजिए 20-25 वीडियो पहले से ही उस टाइटल पर, जिसपे कि आप बनाने जा रहे हैं या मैं बनाने जा रहा हूँ, पहले से ही मौजूद हैं, तो क्योंकि YouTube, क्योंकि मानी सी बात है कि मशीन है वो, तो वो उसी वीडियो को ला कर रखेगा जो सबसे ज़्यादा देखा गया, जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, जिसके सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा हैं। तो इसलिए जब भी हम वीडियो बनाए, कोई टाइटल का सिलेक्शन करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है। तो हमें हाई कंपटीशन वाले टाइटल को नहीं लेना है, ना ही मिडिल वाले को लेना है, लो को ले सकते हैं और वेरी लो को ले सकते हैं। अब ये कैसे लेंगे, तो vidIQ एप्लीकेशन है, वहाँ जाकर के हम देख सकते हैं, और बहुत सी एप्लीकेशन होती हैं, हम उसके ज़रिए देख सकते हैं कि जो टाइटल हमने अपने वीडियो के लिए चुना है उस पर कंपटीशन कितना है, यानी YouTube के अंदर वीडियो कितने हैं, यानी वीडियो की संख्या कितनी है, यही कंपटीशन से तय हो जाता है। क्योंकि YouTube में जितने वीडियो होते हैं, तो जो एप्लीकेशन YouTube से अटैच होती है, जैसे vidIQ है, तो YouTube से क्योंकि वो अटैच है, तो ऐसे में उसके माध्यम से जो सूचना हमको मिलेगी वो सही मिलेगी कि हाँ, इस पे कंपटीशन कितना है, हाई है कि मिडिल है, मीडियम है कि लो है कि वेरी लो है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमारा चैनल अभी छोटा है, सब्सक्राइबर कम है, तो मानी सी बात है कि हमको टाइटल ऐसा लेना है, क्योंकि YouTube इंप्रेशन भेजता है। जब हम वीडियो अपलोड कर देते हैं
तो फिर वो वीडियो यूट्यूब का हो जाता है। फिर यूट्यूब क्या करता है, हमारी मदद करता है, हेल्प के लिए आता है। तो वो देखेगा कि किस टाइटल पे वीडियो बना है, तो अगर वो लो कंपटीशन वाला होगा तो उस पर इम्प्रेशन वो ज़्यादा भेजता है, और अगर पहले से ही वो वीडियो बहुत सारे बने हुए हैं तो इम्प्रेशन फिर वो कम भेजेगा। मानी सी बात है कि क्योंकि सीधी सी बात है कि जब होटल पूरी तरीके से भरा हुआ है तो फिर जो भी आएगा तो उसको लौटाया ही जाएगा। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसा टाइटल लेना है जिस पे कंपटीशन लो हो या वेरी लो हो, तो इस पर हमें वर्क करना पड़ेगा ना। तो ये काम करने वाला है, इस पर हमें सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये जब हम YouTube में काम कर रहे हैं तो इसमें कुछ समय तो हमको इसको देना ही पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब लो कंपटीशन में होगा तो कई लाभ होंगे। एक तो इम्प्रेशन ज़्यादा आएगा, तो उससे क्या होगा कि अगर 1000 लोगों को यूट्यूब हमारा, अगर सब्सक्राइबर हमारे 1000 हैं तो मानी सी बात है कि यूट्यूब उसको बहुत ज़्यादा इंप्रेशन तो भेजेगा नहीं, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस के आधार पर ही वो इंप्रेशन भेजता है। और वो इंप्रेशन एक साथ नहीं भेजता है बल्कि चरणबद्ध तरीके से भेजता है। पहले 1000 लोगों को भेजेगा, फिर देखेगा कितने लोगों ने देखा, उस पर कितना रिटेंशन है, कितने समय तक लोगों ने देखा, सारा आंकड़ा इकट्ठा कर लेने के बाद फिर वो फर्दर आगे और इम्प्रेशन भेजता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने वीडियो अपलोड किया और 1000 लोगों को इम्प्रेशन गया, जिसमें 600 लोगों ने पूरा वीडियो देखा, किसी ने भी स्किप नहीं किया, तो हाई रिटेंशन रेट आएगा। तो फिर वो और इम्प्रेशन भेजेगा, फिर और लोगों ने काफ़ी देखा तो और भेजेगा, तो भेजता ही चले जाएगा, क्योंकि लोग देखते चले जा रहे हैं तो वो भेजता चला जाएगा। तो इस तरह से इसमें यही होता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि वीडियो हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर हम वीडियो की क्वालिटी को, यानी प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा नहीं है, लोगों को हमने अगर खींच के नहीं रखा, रोक करके नहीं रखा, तो सीधी सी बात है कि लोग थोड़ी देर देखने के बाद स्किप कर जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जब स्किप कर जाएंगे तो वो चीज़ यूट्यूब के उसमें दर्ज हो जाएगी, तो फिर वो इम्प्रेशन को स्लो कर देगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम कोई टाइटल ले करके वीडियो अपलोड कर देते हैं तो अगर वो लो कंपटीशन होगा तो कई फ़ायदे होते हैं। अगर वीडियो हमारा अच्छा है तो लोग शेयर भी करेंगे, व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म में उस पर शेयर कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा व्यूज़ बढ़ेगा। एक तो इम्प्रेशन से व्यूज़ आ रहा है और लोग शेयर कर रहे हैं, उससे भी व्यूज़ आ रहा है हमारा, तो फ़ायदा हमारा होगा। तो होगा यही तब ऐसा होगा जब टाइटल हमारा ऐसा होगा कि लो कंपटीशन वाला है। तो इसलिए इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब टैग की बात आ जाती है, तो रैपिड टैग के ज़रिए हम टैग ले सकते हैं। टैग लेने में कोई से दिक्कत नहीं है, आराम से हम टैग ले सकते हैं, क्योंकि टैग का मतलब सिर्फ यही आप समझ लें कि जो लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं वही चीज़ें टैग बन जाती हैं। अब जैसे शंकराचार्य का ब्रह्म विचार अगर कोई सर्च कर रहा है और 10,000 लोगों ने सर्च किया, तो शंकराचार्य का ब्रह्म विचार यही टैग बन जाएगा, एक टाइटल बन जाएगा, कीवर्ड बन जाएगा वो, यानी वो कीवर्ड बन जाएगा, लोग उसको सर्च कर रहे हैं। तो सर्च करेंगे तो मानी बात है, कुछ ना कुछ तो लिख के ही सर्च करेंगे। तो जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो सब यूट्यूब के पास पूरा, और दूसरे जो गूगल है उसके पास पूरा आंकड़ा रहता है कि किस प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल करके लोग सर्च कर रहे हैं। तो वही वाक्य जो होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं, वो कीवर्ड बन जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए तो सर्च किया जा रहा है। तो इसलिए हम रैपिड टैग और दूसरे प्लेटफॉर्म उससे टैग ले सकते हैं। तो इसमें यह देखना चाहिए कि जिस पे सर्च वैल्यूम ज़्यादा हो, ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, यानी वो सेंटेंस है जिसको कि ज़्यादा लोग टाइप करके सर्च कर रहे हैं, तो उसको जो है हाई वैल्यूम वाले टैग को जो है वो अपने उसमें लिस्ट में नोट पैड जो होता है उसमें उसको लिख लेना चाहिए। और बाकी बाद में जब हम क्रोम ब्राउज़र में जाकर उसको पेस्ट करें या कहीं से भी अपलोड करते हैं तो वहाँ पे हम टैग में उसको लगा सकते हैं। तो टैग में ये देखना चाहिए कि उसका वॉल्यूम जो सर्च का है वो हाई होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हाई वॉल्यूम का अगर हम सर्च वाला टैग डालेंगे तो ज़्यादा लोगों के सर्च में वो वीडियो जाएगी। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि हमारा टाइटल सही होगा तो इंप्रेशन जाएगा, और शेयर लोग करेंगे तो उससे भी व्यूज़ बढ़ेगा। अब अगर सब्सक्राइबर बेस मान लिए कम है तो व्यूज़ मानी बात है कि ज़्यादा नहीं आ पाएगा। 1000 में मान के चलिए कि 12 से 14 या 15 एक अनुपात रहता है, इतना ही आ पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 100 लोगों को इंप्रेशन यूट्यूब के ज़रिए भेजा जाता है और एक भी व्यूज़ नहीं आता है। तो हमेशा याद रखें, जैसे 1,80,000 अगर इंप्रेशन भेजा है यूट्यूब ने, तो मान के चले कि 15,000 व्यूज़ ही उस पर आएगा ले दे करके, यानी 15,000 से 20,000 के आसपास ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, क्योंकि वो सभी को इंप्रेशन भेजता है ना। ऐसा नहीं कि अगर एजुकेशन का आपका मान लीजिए चैनल है तो सारे जितने भी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं को भेजेगा, भेजता है वो, लेकिन दूसरे लोगों को भी भेजता है, क्योंकि इंसान की अपनी अपनी मानसिकता, कभी कभी मन होता है कुछ और देखने का, तो लोग देखते हैं। तो फ़ायदा इसी तरीके से यूट्यूब के ज़रिए पहुंचाया जाता है कि बहुत सारे ऐसे कॉमेडी के चैनल हैं जो कि ब्राउज़ फीचर के ज़रिए हमारे सामने, हम जब मोबाइल ओपन करते हैं तो आ जाते हैं।
दूसरी चीज़ यह है कि सब्सक्राइब की बात जहाँ तक आती है कि व्यूज़ तो कम आएंगे, मानी सी बात है कि अगर हमारे सब्सक्राइबर कम होंगे तो व्यूज़ वैसे भी कम आएगा। तो इसलिए व्यूज़ को लेकर घबराना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कि सब्सक्राइबर हमारे 2000 से नीचे हैं तो सीधी सी बात है कि हमारा जो इम्प्रेशन है यूट्यूब उतना भेजेगा नहीं। जब इम्प्रेशन नहीं भेजेगा तो ब्राउज़ फीचर में ये भेज रहा है, तो हमने मोबाइल ओपन किया तो सामने आया और हमने अगर क्लिक किया तो व्यूज़ काउंट हो जाएगा। अगर देख रहे हैं तो अगर लंबे समय तक देखा तो समय भी उधर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि YouTube के ज़रिए जब इंप्रेशन भेजा जाता है तो कुछ ही लोग उसको क्लिक करते हैं, यानी 100 में मान के चले कि 2 या 3 लोग ही उसको क्लिक करते हैं, वो भी अगर उनका इंटरेस्ट होता है तो। इसलिए 1000 पर 12 से 14 व्यू 15 व्यूज़ का ही एक औसत रहता है। तो ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमारा सब्सक्राइबर बेस कम है तो वैसे भी व्यूज़ ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने सही टाइटल लिया हुआ है, वो लो कंपटीशन वाला है, तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद जब लोग उसको सर्च करेंगे, क्योंकि उस पर वीडियो है ही नहीं यूट्यूब पर। अब मान लिया कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा टाइटल है जिस पर कि वीडियो सिर्फ एक ही उपलब्ध है और 10,000 लोगों ने उसको मान लिया सर्च किया, तो 10 के 10,000 लोगों को वही जो एक ही वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब के पास वही उसको भेज देगा, क्योंकि उसके पास और कोई वीडियो तो है ही नहीं। क्योंकि वो यूट्यूब इंसान नहीं, वो मशीनें हैं ना, लेकिन सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं। तो जो हम सर्च करते हैं उसी हिसाब से वो दे देता है, उसके पास पूरा कैलकुलेशन होता है। हम YT स्टूडियो में चाहे जो सेटिंग कर लें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जब वीडियो अपलोड कर देते हैं उसके बाद सारा खेल शुरू होता है। क्योंकि उसमें जो भी कैलकुलेशन होनी है अब फिर YouTube करेगा, वो इंप्रेशन भेजेगा, देखेगा कि कितना लोग देख रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस क्या आ रही है, तो उसके हिसाब से आगे तय करेगा कि और इंप्रेशन भेजना है कि नहीं भेजना है। ये सब वो कैलकुलेट कर लेता है, इसलिए उस पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि व्यूज़ अगर हमारा सब्सक्राइबर बेस कम है तो व्यूज़ वैसे भी कम आएंगे। लेकिन अगर हमने टाइटल लो कंपटीशन वाला लगा रखा है तो कुछ समय के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि अगर उसमें सिर्फ 10 व्यूज़ आए थे, तो क्योंकि हमने लो कंपटीशन वाला लगा रखा है, लोग उसको सर्च करेंगे तो फिर देखेंगे वो 110 व्यूज़ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए वेट करना चाहिए, धैर्य रखने की ज़रूरत है इसमें। अगर हमारे सब्सक्राइबर ही कम हैं तो मानी सी बात है कि यूट्यूब कैसे इंप्रेशन ज़्यादा भेज देगा। और अगर इस तरीके से वो इंप्रेशन भेजने लगा तो फिर तो सारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि इंप्रेशन भेजने का मतलब है कि अगर 1 लाख इंप्रेशन किसी के भेज दिया और सब्सक्राइबर बेस अभी 500 है, तो 1 लाख अगर भेजा तो मानी सी बात है कि उसमें से 5-6 हज़ार लोग देखेंगे, 4-5 हज़ार लोग देख लेंगे, तो उतना टाइम भी तो कैलकुलेट होगा, तो जल्दी जल्दी समय आ जाएगा, तो मोनेटाइज हो जाएगा चैनल। जो क्राइटेरिया है उसमें सब्सक्राइब भी लोग करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, उनका अपना एक मैनेजमेंट है कि कितने लोगों को हमें किस तरह से मोनेटाइज कराना है। तो मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा सा, क्योंकि अगर बहुत आसान नियम कर दिए जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा इंप्रेशन भेजा जाएगा तो लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कि उनको पैसा भी तो बांटना है, देना है भाई। उस पर क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसी हिसाब से पैसा मिलता है। तो एक रेशियो बना करके रखा जाता है कि कितने लोग इसमें सफल होंगे। तो सफलता का यही रहस्य है कि हमें टाइटल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लो कंपटीशन में ही रखना चाहिए। हम किसी भी मिडिल या हाई पे ना बनाए जो हमारा सब्सक्राइबर बेस कम है। अब जैसे मेरा अपना सिद्धांत है, क्योंकि मैं समाज को भी लेके हम चल रहे हैं साथ में, मानी बात है। तो अब क्योंकि अगर इंसान की अपनी मानसिकता है, जैसे मैंने अपना एक सिद्धांत बनाया हुआ है कि अगर किसी वीडियो से मुझे लाभ होता है तो उसको सब्सक्राइब करने का मैंने एक रूल बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि वो नोटिफाई करेगा नहीं। नोटिफिकेशन तो बहुत कम भेजता है ना यूट्यूब, उसके पास ब्राउज फीचर है, सजेस्टेड वीडियो हैं, तो उसके आधार पे वो देता है, वो जल्दी नोटिफाई नहीं करता है किसी को, क्योंकि जो चीज़ें बनाई गई वो इंसानों के ज़रिए बनाई गई, उसका जो भी सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है वो इंसानों के ज़रिए, तो उसमें डिस्टर्ब नहीं किया जाता कि फिर हम अगर मान लिए कि सब्सक्राइब करते ही चले जा रहे हैं तो फिर तो नोटिफिकेशन ही आती रहेगी। लेकिन ऐसा वो करता नहीं है। उन्हीं लोगों को ब्राउज़ फीचर में ज़्यादा वीडियो आते हैं जो लोग लगातार देखते रहते हैं, और अगर देखना बंद कर दिया तो ब्राउज़ फीचर में फिर भेजना भी वो बंद कर देता है। नोटिफाई करने का तो काम बहुत कम होता है। तो इसलिए भी हमें सपोर्ट करने के लिए कि छोटे यूट्यूबर हैं, काम कर रहे हैं, होपलेस ना हो जाएं, लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती, तो इसलिए सब्सक्राइब करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को भी सब्सक्राइब करना चाहिए जो अभी 70 उनका मतलब सब्सक्राइबर हैं या 120 सब्सक्राइबर हैं। तो मेरे सामने जो वीडियो आता है, अगर कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ तो उसको सब्सक्राइब करने का नियम है। और मान लीजिए कि अभी एकदम नए हैं लोग, काम कर रहे हैं, तो उनको भी सब्सक्राइब किया जाता है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा जाता ही क्या है, अगर किसी को हेल्प हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये मानसिकता से लोग काम करें तो फिर यूट्यूब में लोगों को दिक्कत नहीं आएगी सब्सक्राइबर के मामले में। लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ भी जाएंगे तो क्या होगा, हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें क्वालिटी नहीं होगी तो लोग उसको देखेंगे कैसे। सब्सक्राइबर 10,000 हों और बहुत सारे हैं लेकिन उनके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ तो तभी आते हैं जो एक बार जब वीडियो देख लिया जाता है तो लोगों के दिमाग में बात रहती है कि यार ये वीडियो देखा था,
ये बहुत अच्छा वीडियो मतलब ये बनाते हैं, ये लोगों के जहन में बात रहती है, फिर आप अपलोड करेंगे क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है, तो ब्राउज फीचर में उसको भेजेगा, जब भेजेगा उनके मोबाइल खोलेंगे सामने आएगा, तो क्योंकि उनको वीडियो पहले आपका अच्छा लग चुका था तो फिर वो देखेंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे क्या होता है कि उनको फिर लगता है कि नहीं ये वीडियो हमेशा अच्छा ही बनाते हैं, तो बार बार फिर लोग क्लिक करते हैं और फिर वो सब्सक्राइब भी कर लेते हैं जब नहीं किया होता है तो इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि टाइटल अच्छा लेना है और वीडियो का प्रेजेंटेशन बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी हमेशा जो है वो परसिस्ट करती है, क्योंकि उसको हम छोड़ नहीं सकते ना। ज़िंदगी के कोई भी क्षेत्र हो, यूट्यूब हो या कोई भी मामला हो, उसमें अगर क्वालिटी होगी तभी हम आगे जा पाएंगे, और हम ऐसे ही इधर उधर से करके बहुत सफलता उसमें प्राप्त नहीं की जा सकती है। कॉपी पेस्ट का मामला अलग है, वो एक दूसरा विषय है, लेकिन उसमें भी लोगों के उतने व्यूज़ नहीं आते। 20-20 लाख सब्सक्राइबर हैं लोगों के पास, लेकिन शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और शॉर्ट में उतना पैसा नहीं मिलता है लोगों को, और व्यूज़ जो है डाउन हो जाते हैं, क्योंकि लोग इतना काम कर रहे हैं कि देख देख करके लोग उसी वीडियो को बार बार वो रोटेट करती रहती है, तो ऐसे में फिर व्यूज़ गिर जाते हैं। तो इसलिए ऐसा अपना मतलब वो रखना चाहिए कि अपनी रुचि के हिसाब से हमें चैनल बनाना चाहिए। इंसान को पता रहता है कि हमारा नेचर किस प्रकार कैसा है, किस तरह की हमारी मतलब टेंडेंसी है, तो उसी फील्ड को अपने चुन लेना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ जा करके हमको आगे लेके जाएगी। फिर हमारे सामने विषय के संकट आ जाएगा, अब किस टॉपिक पे बनाया जाए। तो हमारा जब नेचर होगा, झुकाव उधर है, अपने नेचर के हिसाब से हमने कैटेगरी को चुना हुआ है, चाहे एजुकेशन की चुने चाहे जिसकी चुने, इसीलिए कैटेगरी तो दी जाती है ना। और जो लोग ये कहते हैं कि ये कैटेगरी मत चुनिए, इसमें सफलता नहीं मिलेगी, तो फिर वो यूट्यूब को मेल करें ना कि भाई ये इस कैटेगरी में सफलता नहीं मिलती है, आप इसको हटा दिए कैटेगरी। तो सवाल यह कि वो तो अतार्किक बात कर रहे हैं ना, कैटेगरी रखी इसीलिए जाती है कि अब नेचर के हिसाब से अब सिविल सेवा की तैयारी, आईएएस की तैयारी तो ऐसे भी लोग कर रहे हैं जिनके अंदर उसके बनने का गुण नहीं है, क्योंकि समाज में देखी देखा भी तो बहुत होती है। जो लोग इधर चल पड़े बस उधर ही लोग चल पड़ते हैं। तो अपने नेचर के हिसाब से जब हम कोई काम करेंगे तो कैटेगरी चाहे जो हो उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हर कैटेगरी के देखने वाले अलग अलग है ना। अब ब्राउज फीचर में यूट्यूब अगर खाना बनाने वाले जो लोग खाना बनाने का काम करते हैं उनका चैनल है, उनके सामने जाएगा, अगर हमारा एजुकेशन का वीडियो जाएगा तो उसको देखने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है। लोग अपने ही इंटरेस्ट का देखें, इसीलिए तो 1000 पर 12-15 व्यू आता है। जो व्यूज़ आते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि लोगों की अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग नेचर है, तो उसके हिसाब से लोग वीडियो देखते हैं। कभी कभार लोग देख लेते हैं, अगर उनको लगता है कि थंबनेल अच्छा है, शीर्षक अच्छा है, इससे जानकारी मिलेगी तो लोग देख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि व्यूज़ को लेकर के घबराना नहीं चाहिए कि हमारा अगर ऐसा हमने टाइटल चुना हुआ है, शीर्षक ऐसा चुना हुआ है कि जो आगे जाकर के यूट्यूब में सर्च करेंगे लोग, लो कंपटीशन का वीडियो है नहीं यूट्यूब के पास, तो लोग सर्च करेंगे तो मानी सी बात है कि वो सर्च में आएगा और व्यूज़ बढ़ेंगे, और फिर अच्छा वीडियो होगा तो लोग सब्सक्राइब भी करेंगे। तो जब वीडियो ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में 2 टाइटल हम रख सकते हैं, टाइटल को छोटा ही रखना चाहिए, तो ऐसे में अगर 100 वीडियो हमने अपलोड किया तो 200 टाइटल तो वैसे ही हो गए, और वो 200 टाइटल अगर हैं वो लो कंपटीशन वाले हैं तो उसमें से काफ़ी कुछ लोग, मान लिए 40 लोगों ने सर्च किया तो 40 बार वो सर्च में हमारा चैनल आएगा, क्योंकि लो कंपटीशन में हमने बना रखा है। तो उसमें से 5-6 लोग तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, 40 लोगों ने सर्च किया। तो जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा हमारा लो कंपटीशन का टाइटल वाला, उसकी संख्या बढ़ेगी। तो हमने क्योंकि 2 टाइटल लगाया हुआ है तो 200 वीडियो तो 400 टाइटल हो गया ना हमारा, तो ऐसे में वो सर्च में आता है, तो बाद में इसमें लाभ मिलेगा। इसलिए धैर्य रखना चाहिए। धैर्य इसलिए रखना है कि अगर हमने क्वालिटी दी हुई है, लो कंपटीशन में हमारा टाइटल है, तो वो सर्च में आएगा, चाहे यूट्यूब हमारा शुरू में कम इंप्रेशन भेजे, क्योंकि अभी हमारे पास सब्सक्राइबर कम हैं। तो अगर हमारी मानसिकता सही होगी, हम सपोर्ट करने पे हैं, सोच है हमारी कि जो यूट्यूबर अभी छोटे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब करने में बहुत से लोगों को रहता है कि हमको नोटिफिकेशन आएगी, दिक्कत होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब किसी को नोटिफाई जल्दी करता नहीं, बहुत कम आती है नोटिफिकेशन। उसके पास सजेस्टेड वीडियो का विकल्प है, ब्राउज फीचर का विकल्प है, तो आपको नोटिफिकेशन क्यों भेजेगा वो ऐसा काम वहाँ पर नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि अपना संकल्प सही होना चाहिए, और मेहनत को छोड़ करके हम ये सोचेंगे कि कोई मैजिक हो जाए, कोई जादू हो जाए कि हम अचानक सफल हो जाएं, तो ऐसा कोई रास्ता यूट्यूब के में बल्कि जीवन में कहीं नहीं है। शॉर्टकट तो वैसे भी बहुत कम ही अप्लाई होता है, अपवाद की सत्ता रहती है, एक्सेप्शन रहता है। लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब हम टाइटल पर फोकस करेंगे, उसके हिसाब से ऐसा टैग ढूंढेंगे, यानी वो कीवर्ड हम तलाश करेंगे जो सर्च में भी ज़्यादा हैं, और साथ साथ में हमारा टाइटल लो कंपटीशन हो, वेरी लो हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यूट्यूब के पास अगर पहले से ही वीडियो बहुत सारे मौजूद हैं, तो हमारे पास सब्सक्राइबर बेस कम है, वो हमारे वीडियो को रिकमेंड नहीं करेगा, उसको सजेस्टेड में डालेगा नहीं, ब्राउज फीचर में जल्दी भेजेगा नहीं, जो इंप्रेशन भेजेगा बस उतना ही होकर के आगे जाके वीडियो हमारा रुक जाएगा। तो रुक इसीलिए जाता है क्योंकि हमने टाइटल को लो कंपटीशन में नहीं रखा है ना, वो मिडिल पर बना दिया हमने, और सब्सक्राइबर हमारे कम है, तो कुछ समय बाद जितना इंप्रेशन गया उसमें से कुछ लोगों ने देखा, फिर उसके बाद वो वीडियो रुक जाएगा हमारा। रुकता इसीलिए है। बाकी आती है शेयर करने की बात
कि कुछ लोग कहते हैं कि शेयर नहीं करना चाहिए, शेयर करने से दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं, आप 10,000 लोगों को शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए। शेयर का तो यही विकल्प इसलिए कि आप शेयर करें, आप फेसबुक पे शेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है। होता सिर्फ इतना है कि जब शेयर कर दिया जाता है, यानी हमने मान लिया कि 100 लोगों को यूट्यूब पर व्हाट्सएप पर से शेयर कर दिया, अपने फ्रेंड को कर दिया, दोस्तों को कर दिया, और 100 के 100 लोगों ने वो वीडियो देख लिया, तो उस पर तो रिटेंशन पूरा हाई आ गया, पूरा 100% आ गया, तो और वो फिर इंप्रेशन भेजेगा। अब हमने क्या किया, 100 और लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दिया, उन लोगों ने भी पूरा वीडियो देख लिया, तो फिर और भेजेगा वो, तो ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं, वो भेजता ही चला जाएगा। तो सारा मामला इसी पे है कि वीडियो देखते कितना लोग हैं, जितना ज़्यादा खपत समय की होगी, लोग देखते रहेंगे, वो इंप्रेशन बढ़ाता चला जाएगा। तो होता ही है कि जब हम शेयर कर देते हैं तो जो अपने लोग होते हैं वीडियो को थोड़ा सा देख करके छोड़ देते हैं, तो उसमें होता है कि वो जैसे ही कोई वीडियो देखेगा, वो मशीन जो है वो उसका कंप्यूटर जो है एक्टिव हो जाएगा, कैलकुलेट करेगा, देखेगा कितना वीडियो उन्होंने देखा, कितने समय तक देखा, सब रहता है ना कि बीच में किसने छोड़ा, शुरू में किसने छोड़ा, 2 मिनट किसने देखा, 5 मिनट किसने देखा, अगर 20 मिनट का वीडियो है तो 10 मिनट तक किसने देखा, उसकी पूरी गिनती करके वो चार्ट बना लेता है, क्योंकि बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं ना वहाँ पर, तो पूरा एक वहाँ पर चार्ट तैयार हो जाता है आपके वीडियो का, हमको पता नहीं चलता है, उसी हिसाब से वो इंप्रेशन भेजता है। तो इसलिए भेजने का कोई मामला है, चाहे जहाँ शेयर करें, बस होता यही है कि अगर लोग वीडियो देखें तो बहुत अच्छी बात है, फिर इससे क्या होगा कि हमारे लिए वो भला हो जाएगा। रही YT स्टूडियो खोलने की बात, तो उससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूट्यूब को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमारे वीडियो को एनालाइज करेगा ना, वो विश्लेषण किसका करेगा, हमारे वीडियो को करेगा ना भाई, कि उसको कितने लोग ने देखा। YT स्टूडियो बार बार खोल लें, उससे क्या मतलब, उससे कोई मतलब नहीं है, वो इसीलिए दिया ही हुआ है, उसमें बहुत सारे फंक्शन इसीलिए हैं कि हम जब चाहें उसको देखें, उसकी मदद लें। बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करने से अगर हम उसमें रिसर्च करते हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तभी तो हम कोई सही प्लानिंग कर पाएंगे। अब सेंसेक्स के अंदर लगातार आंकड़े चलते रहते हैं, लोग उसको देखते रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, तभी तो कोई सही स्ट्रेटेजी शेयर बाजार में हो पाती है। कि अगर कुछ पल के लिए आंकड़ा जारी किया जाए तो पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए तो YT स्टूडियो दिया हुआ है, ताकि उस पर हर गतिविधि पर नज़र जब रहेगी हमारी, तो उसके हिसाब से हमको यह समझ में आएगा ना कि इस पर कितना रिटेंशन गया, हाई क्यों गया, इस पर व्यूज़ कम क्यों आए, क्या कमी है। तो ये तभी होगा जब YT स्टूडियो पर हमारी निगाह रहेगी। अब लोगों ने वीडियो बना दिया कि YT स्टूडियो ओपन करने से व्यूज़ रुक जाते हैं, चैनल डेड हो जाता है, तो ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि उससे क्या मतलब होगा, यूट्यूब तो तब देखता है जब वो वीडियो हम अपलोड कर देते हैं, उस पर जो फंक्शन लोग करते हैं उसको वो एनालाइज करता है। YT स्टूडियो तो मदद के लिए दिया उसने, कि उसकी हेल्प से हम अपना चैनल ग्रो कर सकें। तो चाहे हम कितनी बार खोलें, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी हमें एक संकल्प लेना है कि हम जिस भी उद्देश्य से काम कर रहे हैं, हमें समाज को भी लेके चलना है, टाइटल पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसी के ज़रिए सारा काम होना है। क्योंकि मानी सी बात है कि इसी को सर्च किया जाएगा तो लोग कंपटीशन में रखें। व्यूज़ की बात है, उसको लेके कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि सब्सक्राइबर ही हमारे कम है तो व्यूज़ कहाँ से ज़्यादा आएंगे। वैसे ही 1000 पर 12, 14, 15 व्यूज़ आते हैं, तो उसको लेकर के टेंशन में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब हमने ऐसा टाइटल लिया है कि लो कंपटीशन में, तो आगे लोग सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो रिकमेंड किया जाएगा। मानी सी बात है कि उसके पास वैसे ही यूट्यूब के पास वीडियो नहीं है, तो फिर हमारा वीडियो को भेजेगा वो, तो व्यूज़ अपने आप बढ़ेंगे। तो शेयर की बात है तो शेयर हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये बातें थी, थोड़ा सा इसमें धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस। हमें अच्छी क्वालिटी के साथ वीडियो को डालना चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब हम अपने नेचर के हिसाब से कैटेगरी चुनेंगे। अब हमारा नेचर कुछ और है, हमने लोगों की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लिया कि इस कैटेगरी पर बनाने से क्या होता है कि सफलता नहीं मिलती है, ये डेड हो जाती है, इसमें कुछ नहीं होता है, लोग बहुत बनाते हैं, होता नहीं है। तो होता यही है कि लोगों ने अपने नेचर के खिलाफ जाकर एक कैटेगरी चुनी हुई ना, तो सफलता कहाँ से मिलेगी। अब अगर सचिन तेंदुलकर को इंजीनियर बना दिया जाता है या वो बनाने की कोशिश की जाती तो नहीं बन पाते, क्योंकि उनके नेचर में ही क्रिकेट खेलना लिखा हुआ था। तो झुकाव को देख लेना चाहिए कि झुकाव हमारा किधर है। इसीलिए इतनी कैटेगरी दी ही जाती है कि लोग कोई ना कोई कैटेगरी अपना चुन लें नेचर के हिसाब से, और बिना नेचर के खिलाफ जाकर कैटेगरी चुनी जाएगी तो उसका नतीजा बहुत अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि फिर हमारा नेचर ही हमारे खिलाफ होने लगेगा, हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा नेचर नहीं ना। तो इसलिए ये सारी बातें थी इसमें। तो इसमें अच्छी क्वालिटी के कंटेंट डालते रहेंगे लो कंपटीशन वाले, तो आगे जा कर के क्या होगा, फिर वो सारी चीज़ें सर्च में आएंगी, और रेगुलर हम वर्क करेंगे, वीडियो डालते रहेंगे। तो यूट्यूब को भी भाई ये बात, मशीन तो है ठीक, लेकिन वो उसमें ये बातें रहती हैं कि लगातार अगर हम वर्क कर रहे हैं, एक रेगुलर वे में काम कर रहे हैं, तो फिर आगे जाके इंप्रेशन और बढ़ा दिया जाता है। यानी हमारी हेल्प की जाती है, इंप्रेशन और बढ़ा दिया जाता है। जहाँ 1000 भेजा जा रहा है, वहाँ 8000, 10,000 इंप्रेशन कर दिए जाएंगे, ताकि हम अगर यूट्यूब के साथ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और सही रिटेंशन हमारा जा रहा है,
उसमें हमारा जो है वो CTR भी अच्छा है, क्लिक थ्रो रेट जो होता है वो भी हमारा अच्छा है। तो सारी चीज़ें अगर हमारी ग्रीन में जा रही हैं, कोशिश ये करना चाहिए कोई निगेटिव उसमें ना आए, क्योंकि अगर हम अपने नेचर के हिसाब से बनाएंगे तो सारी चीज़ें उसमें पॉजिटिव ही आएगी। तो वो रहेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद फिर वो इम्प्रेशन को बढ़ा देता है। तो इसलिए इसमें धैर्य की भी ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी, हेल्प करने के लिए मैंने इसको बनाया था। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।